હું આપણા પ્રિન્સિપાલ શ્રી ડોક્ટર નાગર સરને નમ્ર વિનંતી કરીશ કે તેઓ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન આપે. ડોક્ટર નાગર સર. સરખા બેસી જાઓ બધા. બધા બેસી જાઓ. आज इस 74वें गणतंत्र दिवस के तहत गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में इस कार्यक्रम में जो जिनकी विशेष उपस्थिति है ऐसे आदरणीय वासुभाई गुरा जी, तमाम प्राध्यापकगण और इस पर्व में जो जान डालने आए हैं, जिन्होंने आज इस राष्ट्र पर्व की अहमियत को समझा है, जिन्होंने इस मंच को जीवंत करा है अपनी प्रस्तुतियों से, जैसे हमारे शानदार, दमदार और जानदार गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज के विद्यार्थी। आज हम सब के लिए बड़ा गौरव का दिन है। एक परंपरा हम लोग ने प्रारंभ करी थी कुछ वर्षों से, जिसमें इस संस्था से जुड़े हुए हमारे जो सम्माननीय कर्मचारी उनको हम पुनः याद कर सके, उनका हम योगदान जो संस्था की बढ़ोतरी में जो जिसका आकलन नहीं किया जा सकता, ऐसे कर्मचारियों को हम लोग वासुभाई जी उस श्रृंखला के तहत निमंत्रित कर रहे हैं। ये बात उतनी प्रस्तुत है जितना आज का अवसर ही राष्ट्र अवसर प्रस्तुत है। हमारे इस भव्य देश की नींव शहीदों ने रखी, जैसे उनकी शहादत को हम कभी भूल नहीं सकते। जब तक देश रहेगा उन शहीदों की कुर्बानियों को हम याद करें। उसी तरह हर संस्था की नींव जिसने रखी, गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज की नींव जिन्होंने रखी, उनका ऋण स्वीकार करना, उनको रह रहे के हमें याद करना, ये बेहद जरूरी हो जाता है। आज हमारे बीच में वासुभाई गुरा जी, जिनका व्यक्तित्व बड़ा शानदार है। आज पढ़ाते हैं उनकी हम लोगों ने बातें सुनी, उनकी गणतंत्र दिवस के मुतल्लिक उनके ख्यालों को हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने मेहता परिवार से जुड़े जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबका स्मरण किया। बहुत सारी चीजें जो है हम अपने भूतकाल से ग्रहण कर सकते हैं। टीएस एलियट कहते हैं कि आप पास्ट को कभी भी एक्स नहीं कर सकते। You cannot ever fix the past. It is a continuous tradition. हमारा भूतकाल है जिन्होंने ये नींव रखी। इमारत शानदार तब बनेगी जब इमारत मजबूत, उसकी नींव मजबूत। और वासुभाई जी, आपने इस नींव को इतना मठरा है, इतना मजबूत किया है, तभी आज जिन ऊंचाइयों पे हम सर करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी उसी के बदौलत। हम आज इस अवसर पर आपको प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं कि आप आए, आपने हमारे निमंत्रण को स्वीकारा। नीरज जी और गुलदीपा वे आपके पास आए, उन्होंने संस्था की तरफ से आपको निमंत्रण दिया। हम बेहद शुक्रगुजार हैं सर आपके कि आप आए और आज हमारे इस राष्ट्रीय पर्व में आप शामिल हुए।
आपने प्रातः सब बच्चों को मार्च पास्ट का निरीक्षण किया, आपने उद्बोधन किया और अभी हम लोग ने बच्चों की जो शानदार प्रस्तुतियां देखी हैं उसके आप गवाह हैं। आई थैंक यू वेरी मच वसुभाई जी, आते रहिएगा, आशीर्वाद देते रहिएगा। हम सब बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद चाहिए। आप अपने क्षेत्र के खान हैं, प्राय जो अपने विषय में महारत होते हैं वो खान कहना उनको मैं पसंद करता हूँ। और आपने जो संस्था में जो परंपराएं विशेषकर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के तहत जो बीज आपने बोए हैं उनको हमेशा हम याद करते रहेंगे और हमेशा हम चाहेंगे कि जब भी आप इस तरफ से गुजरे आप संस्था में जरूर आए। एक बार वासु भाई जी के नाम हम लोग जोरदार तालियों से उनका हम स्वीकार करेंगे। तालियों में वजन हो। वासु भाई जी के साथ जिन्होंने उनका साथ दिया है, जिन्होंने आजीवन जो उनके साथ रही हैं, ऐसे इस अवसर पर मिसेस गोरा जी का भी मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ कि आप आए। उनके माध्यम से पूरे परिवार के लिए तालियों की गूंज बराबर बनी रहनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दूसरा एक पहलू, क्या शानदार प्रस्तुतियां थी। सारे बच्चे, मेरी ये एक परंपरा से इसको मैं बनाना चाहता हूं। आज इतने सारे बच्चों ने इतनी शानदार प्रस्तुतियां करी, विशेषकर एक जो बिटिया थी जिसने वो जो मशहूर गीत है उसको पूरा याद रखा। बस भाई वो बिटिया अगर एक बार मंच पे आए, छोटी सी बिटिया थी, क्या नाम है आपका बेटी? मुझे पूरा याद रखा आपने, पूरा याद। अद्भुत अद्भुत बेटे, आइए एक बार आइए। ये गीत को याद रखना, स्टोरी में बने रहना, मैं संगीत का साधक हूँ। मेरा विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन इतनी सारी बच्चियों को, इतने मशहूर गीत को इतने शानदार प्रस्तुत किया। बने रहिएगा। मैं गुजारिश करूंगा आज मंच पे तमाम जितने भी विद्यार्थी थे आज जिन्होंने अपनी शानदार प्रस्तुतियां करी, मैं सबको चाहूंगा कि एक बार पुनः मंच पे आए, जैसे कि हम पुनः आप सबके दर्शन कर सकें, आपको देख सकें। क्योंकि वासुभाई जी मैं ये मानता हूँ कि राष्ट्रीय पर्व जो है हमारा वो तभी सार्थक होता है जब हम इस पर्व को जिए। गुरुकुल महिला आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज में सर ये प्रयत्न हमारे होते हैं, हमारी पूरी टीम गुरुकुल के प्रयत्न होते हैं कि इसको एक औपचारिक घटना न बनाए। हर दिन वर्ष में एक दिन देश के लिए समर्पित होना चाहिए। लेकिन आज 26 जनवरी के दिन आजकल जो जिस तरह का कोल्ड वेव चल रही है, उस कोल्ड वेव के तहत बच्चे अपने राष्ट्र को याद करें और मंच पे आके बड़े आत्मविश्वास के साथ, बड़ी भक्ति, राष्ट्रीय भक्ति के साथ जब वे अपनी प्रस्तुति करते हैं तो लगता है कि कहीं ना कहीं जो नैक के पैमाने हैं, नेशनल कॉन्शियसनेस की जो हम बात करते हैं, राष्ट्रीय चेतना की जो बात करते हैं, जो प्रसृत होनी चाहिए, जो हर महाविद्यालय का एक तरह से जो विद्यार्थीगण होते हैं वो हृदय होते हैं, तो शानदार ढंग से सब हमारे विद्यार्थीगण जो जिन्होंने मंच को जीवित किया वे सब हमारे सामने हैं। आइए उनके बाद में हम लोग सब एक बार जोरदार तालियां बजाएं। तालियों में वजन होनी चाहिए।
वासुदेव जी मैं ये जिक्र कर रहा था कि चेतना का प्रसृत होना बेहद जरूरी है। ऐसा कहते हैं कि जितनी भी हमारी भाषाएं हैं विश्व में वो चराचर होती है। भाषा जो है, शब्दों के जो बोल हैं वो हमेशा ब्रह्मांड में बने रहते हैं। वांगमयी, श्रीमयी, इस तरह के शब्द प्रयोग किए जाते हैं भाषा की जब हम बात करते हैं। ये जो बोल हैं, जो प्रस्तुतियां आज आपने करी, एक गुरुताक्षरी का एक नया कॉन्सेप्ट लाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। गुरुकुल के तहत कौन से गीत गाने चाहिए, किस तरह से राष्ट्रभक्ति का इजहार होना चाहिए, और बहुत ही शानदार ढंग से हमारे विजिटिंग स्टाफ और बेटियों का बहुत अच्छे से गुरुताक्षरी का जो है श्री गणेश हुआ है। गीतों का चयन, गीतों के बोल, राष्ट्रीय गीतों का बोल, ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और इस अवसर पर ये जानना समझना बेहद जरूरी है कि हमें अपने माइंड में, अपने मन में हमें कौन से शब्दों को, कौन से गीतों को स्पेस देनी चाहिए। जो मेंटल स्पेस है हमारी, what are we having in our mental space। और हमारी मेंटल स्पेस में एक सबसे प्राधान्य, सबसे अहम स्थान अगर हमें देना है तो सबसे पहले अपने राष्ट्र को देना है। राष्ट्र की वजह से हम हैं, ना कि हमारे वजह से राष्ट्र। राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है। ये जो इस तरह से एक बच्ची ने कहा था, वतन, जब वतन की बात आती है, जब देश की बात आती है तो हमारा खून दौड़ने लगना चाहिए। और आज यही पिरामिड देखिए, हमारे हॉस्टल की बेटियों ने सर बसु भाई जी क्या अद्भुत प्रस्तुति करी है हॉस्टल की बेटियों के लिए, और उनका मार्गदर्शन उन्होंने किया। अदिति मैडम प्लीज कम ऑन द स्टेज। यू सी दे हैव बीन अदिति मैडम के साथ जिन्होंने इतने शानदार ढंग से, ये सर बसु भाई जी हमारी बड़ी शानदार बिटिया है। ये रोज शाम को 5 से 6 बजे तक हॉस्टल में आती है, बच्चों को स्पोर्ट्स की तालीम देती है। शेफाली अद्भुत, शेफाली और अदिति के लिए जोरदार ताली। एक प्रस्तुति के पीछे सर कितनी मेहनत रहती है। ये मेहनत वैसे ही है जिस तरह से अगर हर कृति में जिस तरह से अध्यापकों के उनके सूचन होते हैं, बच्चों की मेहनत होती है, और एक कृति को मंचस्थ करने के लिए जितनी मेहनत लगती है ये वही जानता है जिसने मेहनत करी है और जिसने मेहनत करवाई है। उसी तरह अगर राष्ट्र को हमें अपना राष्ट्र के प्रति अगर हमारे अंदर सच्चा मान है, सच्चा प्रेम है, तो इसमें हमें ये नहीं देखना है कि और क्या कर रहे हैं, हमें ये देखना है what we can do for the country। हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है, ask not what the country has done for you, ask what you can do for the country। ये मत पूछो कि देश ने आपके लिए क्या किया है, देश तो बहुत कुछ कर रहा है। ये पूछो कि आप देश के लिए क्या कर सकते हैं। और इन बेटियों ने, गुरुकुल के बेटियों ने कर दिखाया इतनी शानदार प्रस्तुति। ये गौरव है, ये देश का अभिमान है, और ये बनाए आज जीवन बनाए रखना है। न रुकेंगे, न थमेंगे, मन उसको जीवन करते रहेंगे। अद्भुत अद्भुत तालियों की कसरत में कमी ना होने दो, कमी ना होने दो। एक अहम
बात सर मुझे आज आपके साथ शेयर करनी है। कोशिश जिस तरह से आपने कहा, सर ने बड़ी अच्छी एक बात कही कि वियतनाम में बेटे 3 महीने तक पढ़ाई होती है, फिर 1 महीने सेना की तालीम, 3 महीने फिर पढ़ाई, फिर नेवी की तालीम, 1 महीने फिर 3 महीने फिर पढ़ाई, फिर एयरफोर्स की तालीम। गौरव है बेटे, गौरव है। एनसीसी के कैडेट्स ने क्या अद्भुत प्रदर्शन किया है। शर्मिष्ठा मैडम से गुजारिश करूंगा, आपके मार्गदर्शन और शर्मिष्ठा मैडम प्लीज आइए। वासु भाई जी 3 महीने की सख्त ट्रेनिंग लेके ग्वालियर गई थी शर्मिष्ठा मैडम, और ग्वालियर से वो यहाँ आए और यहाँ पे जो भी एनसीसी नेवी बेस है सब इतनी प्रशंसा करते हैं, सब हमारे गुरुकुल की बेटियों की प्रशंसा करते हैं। हमारे अभी सतीश भाई आए थे, बोले कि गुरुकुल जैसे बच्चों के बटालियन नहीं। और एक बार तमाम एनसीसी के बेटियों के लिए जोरदार ताली। वेरी गुड, एक्सीलेंट। शर्मिष्ठा मैडम, शर्मिष्ठा मैडम आप अद्भुत काम कर रहे हैं। कल से ही सर, आज प्रातः से इतनी ये भी तपस्या से कम नहीं है सर। बच्चों को एनसीसी की जो पूरी उसके पीछे उसका हाथ यही है कि अनुशासन, हर बच्चे में अनुशासन है। ये अनुशासन ही है जो हमें जानवरों से भिन्न करता है। जानवरों में ऐसा कहते हैं अनुशासन नहीं है, गाय को कहीं भी बैठना हो सड़क पे बैठ जाएगी, लेकिन मनुष्य को पता होता है। अनुशासन की तालीम सर आज कितनी जरूरी है। जब आप पाश्चात्य को देखो, जैसे वियतनाम का आपने उदाहरण दिया, इंग्लैंड का हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जितने भी विश्व की श्रेष्ठ संस्थाएं हैं वो अव्वल इसलिए हो पाती हैं क्योंकि वो अनुशासन को बहुत महत्व देती है। सारा काम जो है, जैसे अंताक्षरी के दौरान आपने देखा उत्साह में हम थोड़े से बह जाते हैं, लेकिन जैसे बार बार जो है शोभना मैडम को उठ के कहना पड़ रहा था बेटे, तो संयम भी उतना ही जरूरी है। और एनसीसी है वो ये संयम देता है, प्रदान करता है, और ये हमें जीवन में अपने इसको एक फलसफे के रूप से अपने मन में, अपने हृदय में इसको गांठ बांध लेनी चाहिए। और ये गांठ बांधने वाला जो संयम वाली बातें हैं, शर्मिष्ठा मैडम आप इतने अच्छे से बेहतरीन ढंग से आप बच्चों को ये पाठ सिखा रहे हैं। आप सबको बेटे, मैं आपको एक राज की बात बताऊं सर, कि हमारे कुछ दिन पूर्व हम लोग ने एक ट्रेड एक्सपो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चों ने रखा था, अध्यापकों ने उसका आयोजन किया था। उसमें एनसीसी के जो हमारे चीफ इंस्ट्रक्टर सर वे आए थे और उन्होंने कहा कि नागर साहब आपकी गुरुकुल की बेटियां इतनी अच्छी हैं, आप 50 और कैडेट्स में आपको दे दूंगा, आप और सारे बच्चों को एनसीसी की तालीम मिले, आप ऐसा। तो देखिए बेटे, आने वाले वर्षों में और हम लोग 50 सीट या 100 सीट की रिक्वेस्ट करेंगे, लेकिन गुरुकुल के हर विद्यार्थी को एनसीसी की तालीम लेनी चाहिए बेटे, और सारी जीवन आपका जीवन धन्य हो जाएगा बेटे। जो इसमें है, जो तालीम ले रहे हैं, अपने आप को आप धन्य महसूस करेंगे बेटे। ये जो एनसीसी का प्लेटफॉर्म है, ये अद्भुत प्लेटफॉर्म है। इसको जो है हमें गंवाना नहीं चाहिए। ये 3 वर्ष जो यहाँ आप बिताएंगे, इसमें ये आज के दिन ये संकल्प, राष्ट्रीय संकल्प कीजिएगा कि इन प्रवृत्तियों में जो है हमें भाग लेना, शरीक होना, शामिल होना, उससे हमें बचना नहीं। अक्सर इंसान ये सोचता है कि इन्हें ये करने की जरूरत नहीं है, वो करने की जरूरत नहीं है। ये अवसर दोबारा जीवन में नहीं है। अवसर है तो उनको पकड़ लेना चाहिए, जकड़ लेना चाहिए। ऐसा शानदार अवसर यहाँ पे देखिए, आपके पास ट्रेन्ड ऑफिसर है, यहाँ एक ट्रेन्ड ऑफिसर है जो तालीम दे रहे हैं। इसलिए आज के दिन आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये राष्ट्र संकल्प करिएगा, राष्ट्र के लिए जिएंगे और राष्ट्र के लिए जो भी करना हो हम जरूर करेंगे, उसमें हिचकिचाएंगे नहीं। हर जगह जो है शर्माना नहीं चाहिए। शर्म और हया अपनी जगह होती है,
लेकिन हर जगह जो है बेटे हम शर्माते रहे, तो उसमें हमारी दादी जी वासुबाई जी कहा करती थी, जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। हर चीज का स्थान होता है योग। तो बच्चे, आप बच्चों से, गुरुकुल की बेटियां क्या किसी से कम है? वो है मशहूर डायलॉग आपका, तो उसको हमें सार्थक करना है। तो पुनः वासुबाई जी, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए, तमाम अध्यापकों का, तमाम बेटियों का, और विशेषकर जिन्होंने आज इतने शानदार ढंग से इस राष्ट्र चेतना का प्रवाह किया है, इसको इस मंच को जीवन दिया। आपको रह के मेरे दिल से खूब पूरी टीम गुरुकुल की तरफ से खूब आशीर्वाद है, खूब साधुवाद है। आप जीवन में खूब तरक्की करें और हर क्षण के, जीवन के हर क्षण को जिए, ये बेहद जरूरी है। जिस तरह से कहा जाता है, गुरुकुल की यह हसरत है, गुरुकुल की यह हसरत है, उम्मीद है, तमन्ना है। गुरुकुल की यह हसरत है, उम्मीद है, तमन्ना है। जब खतरा वतन पर आए, जब खतरा वतन पर आए, हम जान से गुजर जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू।